नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। तो देखें, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसके जो पाठ दिए गए थे वो हमने 4-3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका पार्ट 4 को समझेंगे। हम भी सीखें। क्या है? हम भी सीखें। देखिए, ये जो यहाँ पे कविता दी गई थी इस पाठ के बारे में, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं इनको हमें यहाँ भरना है। तो प्रश्न 1, पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? वृक्ष देते हैं। वृक्ष देखिए किस प्रकार से त्याग का हमें फल देते हैं और त्याग का संदेश दे रहे हैं कि उन जैसा क्या करो, त्याग ना सीखो। यहाँ देखें, इसका प्रश्न 2 दिया गया है कि हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें विशेषण है नया। क्या? नया विशेषता बताई जा रही है कि नई जो चीज़ है वो नया, इसका क्या है? एक विशेषता है। प्रश्न 3, कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ में क्या मिलता है? पेड़ों से छाया मिलती है। क्या मिलते हैं? छाया मिलती है। तो छाया इसका विशेष है। फल तो देते हैं, लकड़ी देते, फूल देते, लेकिन विशेष करके क्या देते हैं? ये पथिकों को, जो रास्ते में जाते हैं उनको छाया ही मिलती है। फलों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, जो राही होते हैं। प्रश्न 4, नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो नदी का बहुवचन हो जाता है नदियाँ। डी में लिखा हुआ है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें लिखना है, नदियाँ। ठीक, चलिए आगे देखें। प्रश्न 5 में दिया गया था कि किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेषण, जो विशेषण शब्द है इसका हमें विलोम लिखना है। तो देखिए, इसमें कड़वे यानी होते हैं कड़ा, है ना, मीठे, उसका विपरीत हो जाएगा, उल्टा शब्द हो जाएगा मीठे। नीचे देखें, यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं। इन खाली स्थानों को इन शब्दों के माध्यम से भरना है। यहाँ पे देखिए ये दिए गए हैं रवि, चंद्रमा, दूसरों, तारों, दीपक, सहायता, उपकार और अपकार, ये शब्द दिए गए हैं। तो इनके माध्यम से प्रश्न 6, उजाला करने का काम दीपक करता है। कौन का होता है? दीपक। ठीक है, हमें दूसरों के हित के लिए काम करना। किसके? दूसरों के। सूरज शब्द का समानार्थी है रवि, रवि यानी सूर्य। हमें कमजोर व्यक्ति की क्या करना चाहिए? सहायता। उपकार शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा या की मदद के लिए किया जाता है। उपकार यानी सहायता या मदद। चलिए आगे देखें, इनके प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो ये धरती पर भोजन उगाया जाता है। कहाँ? धरती पर, जमीन पर। ठीक, चलिए आगे प्रश्न देखें। यहाँ पर जो इसका प्रश्न 12वां दिया गया है, इसमें दिया गया था मिट्टी शब्द का पर्यायवाची। मिट्टी को अपन क्या बोलते हैं? माटी भी बोलते हैं। पर्यायवाची है इसका। क्या है ये? माटी। घर में बिजली होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? घर में यदि बिजली है तो क्या करते हैं? बल्ब चालू करते हैं, लाइट जलाते हैं, बिजली जलाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या बल्ब चालू करते हैं। ठीक, प्रश्न 14वां देखें। 14वां में दिया गया था कि पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति पिछड़ जाते हैं उनके लिए शिक्षित करें, उनको पढ़ाएं। ठीक है, प्रश्न 15वां देखें। प्रश्न 15वां में दिया गया है कि हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो कुछ नहीं जानते, तो हम उनके लिए क्या करेंगे? तो हम अनपढ़ों का क्या करेंगे? सबसे पहले एक समूह बना लेंगे। क्या करेंगे? उनको इकट्ठा करेंगे, समूह बनाकर उन्हें आधारभूत शिक्षा देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उनको एक समूह में इकट्ठा करेंगे, बिठा लेंगे, फिर उसके बाद उनको पढ़ाएंगे। ठीक, प्रश्न 16वां देखिए। प्रश्न 16 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांट करके लिखिए। जलती दोपहर, त्यागी, तरु, अनपढ़ लोग, नया उजाला। तो इनसे हमें क्या? विशेषण शब्दों को छांट कर लिखना है। तो इनमें देखिए इस प्रकार से ये विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो जलती दोपहर, ठीक है ना, जलती, जलती इसमें क्या है? विशेषता। अनपढ़ लोग, इसमें अनपढ़ ये विशेषता है। त्यागी तरु माने त्यागी, माने जो त्याग देते हैं। नया उजाला, नया इसमें एक विशेषता बताई जा रही है। चलिए आगे समझिएगा। आगे प्रश्न क्रमांक 17वां यहाँ दिया है कि किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखो। यह भी बताएं कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों पसंद है। तो देखिए, सबसे अच्छे जो वृक्ष होते हैं फल वाले, आम है, सेव है, पपीता, जामुन, अमरूद, ये तो हो गए। ठीक है, आपको कौन अच्छा लगा? मुझे तो अमरूद सबसे अधिक पसंद है। अमरूद यानी होता है बिही। क्या? अमरूद। अमरूद किसे बोला जाता है? बिही को। तो मुझे अमरूद पसंद है यानी मुझे बिही पसंद है। किसी किसी को आम पसंद होता है, किसी को सेव पसंद होता है। ठीक है, तो इनमें से आपको जो पसंद हो अपने मन से लिख देना है। चलिए अब यहाँ देखें,
प्रश्न 18वां में इस कहानी को आगे बढ़ाएं। एक कहानी दी गई है। एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी। वह सबके साथ नाचती, गाती और हंसती, बोलती, खाती पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ? रानी, अब इसके आगे आपको क्या करना थी, कहानी को आगे बढ़ाना है। नहीं बोलती। मोर ने नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं। ठीक है ना, इस प्रकार से। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई, उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा तो कोयल क्या करने लगी? कोयल ने कहा कि जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर के हाथी कुछ फल लाया। इसके आगे आपको कहानी बढ़ाना थी। तो देखिए, एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी। इस प्रकार से आपको अपनी भाषा में लिखना है। वह सबके साथ नाचती, गाती, हंसती, बोलती, खाती पीती। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछ करके, रानी जी क्या हुआ? रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने क्या किया? दूसरे जानवरों से कहा कि जंगल की रानी बोलती नहीं है, जंगल की रानी नाचती नहीं है। इतने में क्या किया? कोयल आई, उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। ये शब्द आपको द्वारा प्रयोग कर देना। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया और जंगल की रानी को फल खाने के लिए कहा। रानी ने फल नहीं खाए। हाथी ने जंगल की रानी को बहुत मनाने की कोशिश की, परंतु रानी बहुत नाराज थी। ये आगे कहानी बढ़ाना है। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर सलाह की कि सभी एक साथ जंगल की रानी को मनाएंगे। सबने ऐसा ही किया और अंत में जंगल की रानी मान गई। ठीक है, ये पूरा हमें प्रश्न इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए, इन प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर भी देना है। निम्नलिखित का एक एक सुविचार लिखिएगा। शिक्षा, हमें अनपढ़ों को शिक्षा देना चाहिए। पर्यावरण, पेड़ से पर्यावरण संतुलित रहता है। जंगल, शेर जंगल का राजा है। वायु, पेड़ पौधों से हमें वायु मिलती है, हवा मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। और यह रहा प्रश्न 20 लास्ट। तरु को त्यागी क्यों कहा गया है? क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं, हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के औषधियाँ, कड़े फल फूल छाया देते हैं। यहाँ तक कि ये इन पर पत्थर मारने वालों तक को भी कुछ ना कुछ देने के लिए मना नहीं करते हैं, वो कुछ देते ही हैं। जैसे मान लीजिए आप उस पर फल लगे हैं तो पत्थर मारते हैं, वो फल दे देगा आपको। इस प्रकार से वृक्ष की आदत होती है। चलिए, ये दिए गए थे 1 से 20 तक के प्रश्न। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, इनको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिखें। ठीक है, आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, आपने वीडियो लाइक की है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।